अंतरिक्ष से लौटकर कैसी होगी जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी जीने में सुनीता विल्मोर को लगेंगे महीनों। शरीर में हो सकते हैं बड़े बदलाव। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव की वजह से शरीर में काफी बदलाव की आशंका। सबसे बड़ा बदलाव मांसपेशियों और हड्डियों में वो कमजोर हो जाती हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बीते साल जून में अपने मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। उनका स्टारलाइनर यान खराब हो गया था। ऐसे में दोनों 9 महीने से ज्यादा समय से ISS पर फंसे हुए थे। अब उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों अंतरिक्ष यात्री 2 दूसरे यात्रियों के साथ मंगलवार शाम को पृथ्वी पर वापस आएंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोसकोसमोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में वापस आएंगे। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आ जाने से अब तक वहीं फंसे हुए हैं। दोनों को अंतरिक्ष में फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और जानकारों का कहना है कि इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने की वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 9 महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में बड़े बदलाव होते हैं। सबसे बड़ा बदलाव मांसपेशियों और हड्डियों में देखने को मिलता है और वो कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत। नासा के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी होने वाली है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। उनका कहना है कि हवा और गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चे जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का सामना भी करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कहते हैं कि पैर और पीठ की मांसपेशियां भी शारीरिक गतिविधियां न होने की वजह से कमजोर हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में भी नियमित रूप से करीब 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। वो नियमित रूप से स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेसिंग करते हैं। इसके लिए स्पेस स्टेशन में खास जगह भी बनाई गई है। एक्सरसाइज के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और एक्सरसाइज बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। अंतरिक्ष में हृदय तंत्र पर भी असर। गुरुत्वाकर्षण के बिना शरीर के फ्लूइड नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे चेहरे में सूजन पैदा हो जाती है, सिर में दबाव बढ़ता है और आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। वहीं अंतरिक्ष में रहने से हृदय तंत्र पर भी असर होता है। हृदय हल्का सा सिकुड़ जाता है और अपेक्षाकृत धीरे ब्लड पंप करता है। इससे धरती पर वापस आने से हृदय संबंधी दिक्कतों का खतरा रहता है। 9 महीने स्पेस में पूरी दुनिया से अलग एकाध अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक सेहत पर भी असर होता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारे दिमाग में भी बदलाव होते हैं, जिससे धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि हालिया शोध में पता चला है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से दिमाग के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होते हैं। दिमाग के खांचे के कुछ हिस्सों में सूजन आ जाती है, जिससे सामान्य होने में 3 साल तक का समय लग सकता है। रेडिएशन के संपर्क में कैंसर का खतरा। बता दें कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का बचाव कवच नहीं होता, जिससे अंतरिक्ष यात्री उच्च मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं। इससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और DNA डैमेज की भी संभावना होती है। अंतरिक्ष में लंबा वक्त बिताने से इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कई स्टडीज में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी की वजह से हमारे इम्यून सेल्स कमजोर हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में मेटाबॉलिक बदलाव भी
होते हैं, जिससे शरीर के पोषक तत्वों और ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता प्रभावित होती है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के वजन में भी भारी कमी देखी जाती है और उनके भूख पर भी असर होता है। धरती पर लौटने के बाद उनके लिए दोबारा जीवन शुरू करना मुश्किल होता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने लंबा समय अंतरिक्ष में बिताकर आ रही हैं और धरती पर लौटने के साथ वो कमजोरी, चक्कर आना जैसी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल जिंदगी में वापसी करने के लिए महीनों से लेकर सालों लग सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।